आपको मेरा और नमन का रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। और वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको नमन पसंद नहीं था, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी बेटी को कभी दुख और तकलीफ में देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए कई बार हमें अलग करने की कोशिश की, और आज भी आप यहाँ अपनी बेटी के साथ लाज करने नहीं बल्कि उसे नमन की औकात दिखाने आए। नमन जो कि इस होटल में एक मामूली सा वेटर है, और अगर ये बात शायद हमें पहले पता होती तो हम उसे कभी नहीं करने देते। पर हमें इस बात का दुख नहीं कि उसने हमसे ये बात छुपाई, जबकि हम खुश हैं कि उसे हमारी परवाह थी कि हमें यह जानकर बहुत दुख होता। डैड, आपने आज फिर एक बात साबित कर दी। आप चाहे जितना भी हमसे एक्टिंग कर लें गुस्सा होने की, लेकिन यू स्टिल लव योर डॉटर, यू स्टिल केयर फॉर हर। I care for my NGO kids. ये बेचारे छोटे छोटे अनाथ बच्चे, feeding the poor, ये सब तो वो rich aunties की पर्स ढीली करने के लिए। But I have to look good, right? I mean, ये मेरा चेहरा याद रहे ना रहे, मेरा आउटफिट जरूर याद रहता है, जैसे मुझे उनका रहता, right? But why do you care? आज शाम को तुम सब मेरे घर पे नए टीवी पे मैच देखने आ रहे हो ना? नहीं, हम लोग तो इसके घर पे जा रहे हैं। ऐसा क्या है इसके घर पे? क्या नहीं है, मच्छर हमेशा हमेशा के लिए हमारा घर छोड़ के चले गए। एक नंबर का फेक हुआ है ये। ऐसा क्या किया तेरी मम्मी ने? वही जो आज तक किसी की मम्मी ने नहीं किया, एक बटन से 100 फॉइल जलाए। क्या? पता है यहाँ के लोग ये दुल्हन के हाथ में फूल पत्ती क्यों बनाते हैं? मैं बताती हूँ। यहाँ के लोगों को लगता है ना कि फूल पत्ती एक बार जिस भी जमीन में लग जाए उसी की हो जाती है, बट मैं ये मानती ना को। मेरा मानना ये है कि लड़की को ना खुशबू की तरह रहना चाहिए, उसे उड़ना चाहिए, बहना चाहिए। इसीलिए ना मैं तुम्हारे हाथ में एक तितली बनाएगी, वो तितली जो फूलों की खुशबू लेगी पूरी दुनिया की अच्छाई बुराई सब जानने के बाद अपना ठिकाना ढूंढे। लड़कियों को ना बिल्कुल तितली की तरह होना चाहिए। और हाँ, मैं साइबा, मुझे तितलियों की तरह उड़ना है, खुशबू की तरह बहना है। एक दिन मेरा भी एक मुकाम होगा जिसका मैं एक जहां बनाऊंगी, वो जहां जो हर लड़की के लिए होगा। पर वो जहां उसे तभी मिल सकता है जब वो जहां को चाहे और मेहनत करे। कहते जहर। तू मुझे पहले बता कि तू और टॉमी कौन से रास्ते से आए? Look at him, so dirty. जैसे बदबू भी आ रही है। या विनी, मैं सोच रही थी कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम डॉग पार्लर क्यों नहीं खोल लेते? हाँ, ब्रिलियंट आइडिया है ना? Stupid. क्या ऐसे क्या देख रही है? ओशिट ओशिट, तू विक्की से मिलने गई थी ना, क्या हुआ? अरे ये टॉमी के चक्कर में भूल गई। अब बता ना क्या हुआ? उसने तुझे प्रो मारा ना? पता नहीं मुझे। आफ्टर ऑल ड्रेस किसकी पहन के गई थी? अब भाग मत, और चुपचाप बता क्या हुआ, बोला। बिक गई है। बिक गई है मतलब क्या? अगर ये बिक गई है तो ये लिमिटेड एडिशन वॉच शोरूम में क्या कर रही है? मुझे ये वॉच किसी भी कीमत पर चाहिए। गेट इट डैम क्लियर। एक काम करो, ये वॉच की कीमत 3 लाख रुपए है, राइट? तो जिसने भी इसे खरीदा है उसे जाकर 6 लाख रुपए दे दो, वो भी मेरी तरफ से। गो। समझ में नहीं आया तुम्हारे? गेट इट डैम क्लियर। मुझे ये वॉच चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए। नहीं समझ में आ रहा क्या तुम्हारे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद रख लो, मैं मेरे भाई को फोन करूंगी ना, खड़े खड़े यहां आकर जब तुमसे वो बात करेगा और ये शोरूम खरीद लेगा ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि तुम किससे बात कर रहे थे। जिसको नंदा, लगता है तुम चाय में चीनी डालना भूल गए। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ना अपनी उंगली डाल दो इसमें, थोड़ी मिठास अपने आप आ जाएगी।
सच मजाक कर रहा हूँ नंदा, तुम्हारे फीचर्स बहुत शार्प हैं, तुम ना बिल्कुल नंदिता दास की तरह लगती हो। नंदिता दास जो 1947 अर्थ में हीरोइन थी। रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो नंदिता दास, इसकी आंखें, तुम्हारे होंठ, सब कुछ इसके में लगता है, सब कुछ। अच्छा नंदा, एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा कोई सीन करने को बोले तुम करोगे? इस तरह मत देखो, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तुम चाहती हो कि मुझे कुछ हो? नंदा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, मेरी परेड पहले 4 बार लग चुकी है। अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, सबको नमस्ते कहो, मुस्कुराओ और मुस्कुराते रहो जब तक आपके मुंह में दर्द ना हो जाए। चाय बनाओ और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मिल्क फॉर यू, शुगर कितनी लेंगे आप? सब लोग आपको देख रहे हैं, चाय की एक प्याली तक नहीं खड़कनी चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू शुरू होता है और कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है मालूम? बेटा आशी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आशी है। अच्छा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? वैसे तो शादी के बाद घर ही संभालना है। चलो ये बताओ तुम्हें पसंद क्या है? जी मुझे म्यूज़िक पसंद है, पढ़ना पसंद है, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ मैं। देखिए पेड़ पे झटके से चढ़ना और उतरना दुनिया में खाली 2 ही लोग कर सकते हैं, एक हनुमान जी का बांदर, दूसरी मैं पारो। आपको पता है मैं अम्मा से छुपकर नदी में भी मछलियों जैसे तैर जाती हूँ। काकी माँ काली बड़ी में हर साल मुझे दुर्गा जी बनाकर शेर की सवारी करती हूँ, पर शेर तो नकली होता है। मुझे असली शेर और बड़ी मछलियों से मिलना है और सबसे ऊंचे पेड़ पे चढ़ना है। आप किसी को बताना मत, मैं यहाँ पे पेड़ पे चढ़कर आम निकाल रही हूँ। काकी माँ, उड़ी बाबा, भागती हूँ। मामा जी, मैं आपकी बहुत ही इज्जत करती हूँ। मेरे मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मान है, स्पेशली आज के बाद। आज जिस तरीके से आपने मामी जी की तारीफ की है, मुझे आप पे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है। I mean, सच में आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। I mean, हमारे देश में एक अच्छा पति सिर्फ वही होता है ना, जो अपनी पत्नी के योगदान को कभी स्वीकार न करे और जो अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को बस कुचल ही दे। करेक्ट मामा जी? मामा जी, आपने जब ये मामी से शादी की थी तो आपको पता था ना कि वो एक गांव से आती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। पता था ना मामा जी? या अचानक याद आ गया? नहीं ना। और मामी के नहीं पढ़े लिखे होने का अगर आपको इतना ही दुख था तो कभी उनके लिए बुक खरीद लेते, उन्हें बिठा के कुछ पढ़ाई देते। मामा जी, मामी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने उनके लिए क्या किया है? ये कपड़े, ये गहने, इतना बड़ा घर रहने के लिए सिर्फ यही एक औरत नहीं चाहती मामा, वो और भी बहुत कुछ चाहती है। मामी जी भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर भी आपकी एक भी गलतियों पे कभी भी उंगली नहीं उठाई, कभी आपका मजाक नहीं उड़ाया। और अगर आप सच में पढ़े लिखे हो तो क्या एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे होता है जो अपनी बीवी का मजाक उड़ाए, उनके मजाक उड़ाने पे गर्व माने? सॉरी मामा जी, पर संस्कारों की पढ़ाई में आप फेल हो गए मामा जी। Hi friends, my name is Theo Joshi. My phone number is 9426568891. My height is 4.3 and I am 10 years old. I have done so many ads like Tiger Biscuit, Britannia Tiger Biscuit, Chloromint, Silk and Shine, etc. I have done so many short films and serials like Kashi, Hamari Devrani and Mahima Shani Devki, etc. And these are my side profiles. Thank
ओए, ये ले, कुछ लाया तेरे लिए। क्या लाया? खोल तो ले से एक बार। आज तक जिस अधूरेपन में जो घेरा हुआ था, उसी अधूरेपन को ये चुन्नी फांसी से लटका देने वाली है। एक बार उड़ तो ले से, कब से देखना चाहता हूँ इसमें तुझे। देखो क्यों ऐसा लगता है कि इस चुन्नी को ओढ़ने से मैं पूरी हो जाऊंगी? ये चुन्नी तो मुझे औरत की कमजोरी की निशानी लगती है। ओढ़ लो, ढक लो अपने आप को, नहीं तो जमाने वाले देख लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं जमाने वालों ने इस चुन्नी को खींच लिया तो यही चुन्नी को पंखे में लटका के लटकना पड़ेगा। बदनामी के दाग खुदकुशी से धुल जाएंगे। और तू कहता है कि इसे ओढ़ने से मैं मुकम्मल हो जाऊंगी। तू भी ना कैसी बातें करती है। ये चुन्नी तो तेरे मेरे प्यार की निशानी है प्रीत। मैं हमारी प्यार की निशानी को हम दोनों के बीच नहीं आने देना चाहती। क्या पता ये चुन्नी कब हम दोनों के बीच दीवार बन जाए। इसके इतराने से पहले ही मैं इसकी हंसी रोक लूंगी। तू मुझे जकड़ना चाहता है ना? ले, जकड़ ले, भर ले अपनी बाहों में मुझे। शायद तभी सांस आएगी मुझे। हेलो, कैप्टन रोहन को फोन देना। मैं रोशनी बोल रही हूँ। अरे कौन रोशनी? क्या अभी तुम्हारे साहब की साहब बोल रही हो? फोन दो उन्हें। ऐसे कैसे ना आ सके? उनका जो अफसर है, जो उन्होंने इंजीनियर भेजा है, वो मेरी एक बात नहीं मान रहा। ठीक है, तुमसे जाके ये कह देना कि जो कभी काम चल रहा है वो मैं रुकवा देती हूँ, फिर उतारना अपने हवाई जहाज को अपने हथेली पे। अच्छा चाचा, मेरी बात सुनो। अगर चाची घर से फोन करेगी तो आप ऐसे बात टालोगे क्या? केम शहीद देख ले शो। क्या कह रहे हो रोहन? लेकिन रोहन ने तो मुझे कहा था कि वो वापस आएगा। कौन सा मिशन? अरे लेकिन चाचा, किसने भेजा उसे? कौन से अफसर ने भेजा उसे? अरे जाना तो खुद चले जाते, रोहन को क्यों भेजा? मरना था तो खुद जाते। पागल हो गए क्या तुम लोग सब? लेकिन उसने तो कहा था कि वो वापस आएगा। ठीक है, बोल दो उन्हें जाके कि यहाँ का जो काम है वो खुद आके सॉल्व करे। ना यहाँ से एक ईंट हिलेगी और ना कुदाल। एक्शन। आज डैड ने क्या मुझे कमाल की हार्ट शेप डायमंड दिखाई। अमेजिंग। आई मीन उस लाइट में क्या स्पार्कल कर रहा था। शोरूम के सभी लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी। याशी को प्रपोज करूंगा तो ऐसी ही डायमंड का रिंग बनवाकर। आई मीन शी इज गोना लव इट। द लुक ऑन हर फेस एंड हर स्माइल, मुझे कितनी पसंद आई है। ओ गॉड, क्या हो गया मुझे? डायमंड से लेके पार्ले जी बिस्किट तक मेरी लाइफ की हर चीज में आशी जुड़ गई है। आई विल लव गाइस। आई एम ट्रूली मैडली डीपली इन लव। क्या होगा मेरा? एक्शन। आज डैड ने क्या मुझे कमाल की हार्ट शेप डायमंड दिखाई। अमेजिंग। आई मीन उस लाइट में क्या स्पार्कल कर रहा था। शोरूम के सभी लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी। याशी को प्रपोज करूंगा तो ऐसी ही डायमंड का रिंग बनवाकर। आई मीन शी इज गोना लव इट। द लुक ऑन हर फेस एंड हर स्माइल, मुझे कितनी पसंद आई है। ओ गॉड, क्या हो गया मुझे? डायमंड से लेके पार्ले जी बिस्किट तक मेरी लाइफ की हर चीज में आशी जुड़ गई है।
I'm in love, guys. I'm truly, madly, deeply in love. क्या होगा मेरा? एक्शन। आजकल के हम जैसे बच्चे दो चीजों से बहुत ही परेशान रहते हैं, एक तो स्कूल में टीचर और घर में मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा को समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर उनसे कोई सवाल पूछो तो एक ही जवाब मिलता है, अब तुम बड़ी हो गई हो। एक दिन मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा कि पापा, अगर मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या मैं मम्मी से पूछे बगैर बाहर जा सकती हूँ? तो पापा बोले, बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ कि मैं तेरी मम्मी से पूछे बगैर बाहर जा सकूं। ये मम्मी पापा का लॉजिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। पहले मैं चुपचाप एक कोने में बैठ के टीवी देखा करती थी, तो पापा चिल्लाए, बाहर जाके खेला भी करो। अब मैंने खेलना शुरू किया तो पापा बोले, सिर्फ खाने पीने के लिए घर में आती है, पढ़ाई भी क्या करो? तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी तो हैंडराइटिंग गंदी दिखाई दी। अब मैं छोटी सी नन्ही सी जान करूं तो क्या करूं? फिर अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उपयोग करके उनके पास जाऊंगी और पूछूंगी एग्जैक्टली आप चाहते क्या है। हाय सानिया, तुम्हें पता है ना आज क्या है? वैलेंटाइंस डे। तो तुम्हारे वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? ओह सॉरी, तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है ना? माय कंडोलेंसेस आर विद यू। मुझे तो मेरे बॉयफ्रेंड ने जूते, कपड़े, ड्रेसेस, टॉफीज, टेडी बेयर सब कुछ दिया। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। सो प्लीज़ डोंट फील बैड। हाँ, सो एक बात है ना, कान खोल कर सुनो, तुम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भी नहीं, तो तुम मेरे साथ और मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे रिलेशनशिप के साथ कम्पीट या फिर मुकाबला करने का तो सोचना भी नहीं, बिकॉज आई एम द बेस्ट। Next. Hey, hi. How are you? I'm good. तो क्या कर रहे हो? Okay. So मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगा ना तुम बोल दोगे, बट तुमने बोला नहीं तो मैं ही बोल देती हूँ। बोलो। कोई अगर कोई काम है तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके देन आई लव यू। Don't be surprised. Don't you love me? देखो, मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्यार करते हो, तो तुम बोलना नहीं चाहते। अरे तुम लड़के हो कि नहीं बोल सकते? मुझे फाइनली बोलना पड़ा। Oh God, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? Don't you know? Really? Yes. I love you a lot.